हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर के कामों के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि घर के कामों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। घर के कामों को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस चोर्स। जैसे कि झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, फर्नीचर की सफाई करना, ये सारे काम जो होते हैं वो हमारे घर के कामों में आते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के काम को करना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को हम हिंदी में कामचोर बोलते हैं और इनको इंग्लिश में हम कामचोर को इंग्लिश में हम बोलते हैं डूडल। तो जो लोग जिनको काम करना पसंद नहीं है या घर का काम करना नहीं चाहते हैं, उनको हम इंग्लिश में डूडल बोल सकते हैं। उसका मतलब होता है कामचोर। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि घर के कामों के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं किचन के कामों से, यानी किचन चोर्स से। तो किचन चोर्स के लिए जो सबसे पहला सेंटेंस होगा वो होगा कि मेज़ पर जो सामान पड़े हैं उसको समेट लो या मेज़ को समेट लो। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टू क्लियर द टेबल या फिर प्लीज़ क्लियर द टेबल। अब मेज़ के सामान को समेटने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा मेज़ को साफ़ करना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू वाइप द टेबल। देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, प्लीज़ वाइप इट। मतलब कि मेज़ पे धूल लगी है या डस्ट है, उसको प्लीज़ साफ़ कर दो। अब मेज़ को साफ़ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा मेज़ के सामानों को ठीक तरीके से रखना, यानी मेज़ को ठीक करना। तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू सेट द टेबल। और उसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि प्लीज़ तुम मेज़ को ठीक कर दो, क्यों बिखरा हुआ दिख रहा है या गंदा दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि प्लीज़ सेट द टेबल, इट लुक्स सो मैस्ड अप। मैस्ड अप का मतलब होता है गंदा या बिखरा हुआ। अब चूँकि मेज़ से रिलेटेड हमारे जितने भी वर्क्स थे वो हमने कर लिए, तो अब हम बर्तन की सफाई कर लेते हैं। तो बर्तन धोने को इंग्लिश में बोलते हैं टू डू द डिशेज या वॉश द डिशेज या रिंज द डिशेज। तो स्कूल में आपने सीखा होगा कि हम बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं, लेकिन जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसको यूटेंसिल्स नहीं बोलेंगे, उसको डिशेज बोलेंगे। तो इसके लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। Yesterday I washed the dishes, today you wash them। मतलब हुआ कि कल मैंने बर्तन धोया था, आज आप धो लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बर्तन को सुखाना या पोंछना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ड्राई द वेट डिशेज। अब हमने बर्तन को धुल लिया, सुखा लिया, तो उसके बाद से उसको सुखा लिया, पोंछ लिया, तो उसके बाद से हम क्या करते हैं कि अब गैस की सफाई कर लेते हैं। गैस को इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं और गैस साफ़ करने को बोलेंगे क्लीन द स्टोव या फिर प्लीज़ क्लीन द स्टोव। और इसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं यू हैव टू क्लीन द स्टोव बिफोर कुकिंग। मतलब कि आप खाना बनाने से पहले स्टोव को साफ़ कर लो। अब हम सिंक को साफ़ कर लेते हैं। तो सिंक को साफ़ करने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन द सिंक या प्लीज़ क्लीन द सिंक। इसके लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे बिफोर वॉशिंग द डिशेज वी नीड टू क्लीन द सिंक। मतलब कि हमको बर्तन धोने से पहले सिंक को साफ़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्क है हमारा फर्श पर झाड़ू लगाना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्वीप द फ्लोर। और इसके लिए सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं द किचन इज़ वेरी डर्टी, प्लीज़ स्वीप द फ्लोर। यानी किचन बहुत गंदा है, प्लीज़ उसमें झाड़ू लगा लो। अब हमने फर्श पे झाड़ू लगा लिया, बर्तन की सफाई कर ली, तो उसके बाद हम खाना बना लेते हैं। तो खाना बनाने को इंग्लिश में बोलेंगे प्रिपेयर द मील या प्रिपेयर द फूड। और उसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि टुडे यू विल प्रिपेयर द मील। मतलब हुआ कि आज आप खाना बनाओगे या बना लो। अब चूँकि खाना बन चुका है तो हम उसको खाने के लिए टेबल पे लगाएंगे या टेबल पे रखेंगे। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ले द टेबल फॉर द मील, यानी
यानी खाने के लिए टेबल लगा दो। अब किचन से रिलेटेड हमारे सारे वर्क ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम अपने रूम का वर्क कर लेते हैं, यानी रूम के चोर्स को करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्क होगा वो होगा रूम को क्लीन करना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कि टू टाइडी अप द रूम या फिर क्लीन द रूम। मतलब हुआ कि रूम को साफ़ कर दो, और इसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कुड यू टाइडी अप द रूम प्लीज़। मतलब क्या तुम रूम को साफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्क हमारा होगा टू पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे। मतलब कि साफ़ कपड़ों को अलग रखना। अब हम क्या करेंगे, जो डर्टी क्लॉथ्स हैं यानी गंदे कपड़े हैं उनको एक अलग बास्केट में रख देंगे धुलने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में पुट डर्टी क्लॉथ्स इनटू द बास्केट, यानी गंदे कपड़े को बास्केट में रख दो। नेक्स्ट वर्क हमारा होगा बिस्तर को ठीक करना। तो बिस्तर को ठीक करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक द बेड। अब हमने बेड को भी ठीक कर लिया, तो अगर हमको अपनी अलमारी भी सही करनी है, अलमारी को साफ़ करना है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डस्ट द स्लैब्स या डस्ट द स्लैब्स। अब हमने अपने अलमारी की सफाई कर ली है, तो अब हम अपने फर्नीचर से डस्ट को क्लीन कर लेते हैं, यानी जो धूल वगैरह फर्नीचर्स पे लगे होते हैं। फर्नीचर्स में हमारे बेड, मेज, कुर्सी ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसको हम क्लीन करेंगे। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डस्ट द फर्नीचर। अब नेक्स्ट वर्क हमारा होगा अगर हम किसी मशीन से अपने फ्लोर की सफाई करते हैं, ज़मीन की सफाई करते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ वैक्यूम द फ्लोर, यानी ज़मीन को वैक्यूम से साफ़ कर दो। या फिर अगर हमारे घर में वैक्यूम नहीं है, अगर हम हाथ से पोछा लगाना चाहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मॉप द फ्लोर। अब हमने अपने रूम की भी सफाई कर ली, तो अब सफाई के दौरान जितने भी कूड़े हमने निकाले हैं वो सबको हम क्या करेंगे कि कमरे से बाहर निकाल देंगे। तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टू टेक आउट द गार्बेज, यानी कूड़े को कमरे से बाहर निकालना। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा घर के कामों से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनको हम कैसे यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।